हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी भरमा करेले। अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बहुत दिनों से कह रहे थे भरमा करेले खाने के लिए, तो आज मैं भरमा करेले बनाऊंगी, वो भी अपने मम्मी के तरीके से। मेरी मम्मी गांव में भरमा करेले जब हम लोग को बना के खिलाती थी ना, तो हम लोग को बहुत अच्छे लगते और खाने में कोई कड़वाहट नहीं होती थी। तो आज मैं उन्हीं की तरीके से भरमा करेले अपने हस्बैंड को बना के खिलाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भरमा करेले बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम करेले ले लिए हैं। ये थोड़े बड़े साइज का करेला है, क्योंकि भरमा करेले बनाने के लिए थोड़ा छोटा साइज का करेला सही लगता है। तो करेलों को मैंने धो लिया है अच्छे से, और इधर मैंने 5 प्याज ली है, इनको भी मैंने काट के धो लिया है। 2 हरी मिर्ची ली है और 2 कच्चे आम ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं करेले को अच्छे से छील लेती हूँ। बड़ा साइज के बर्तन में एक एक करेला छील के मैं अच्छे से रख लेती हूँ। और आपको मैं दिखाती हूँ भरमा करेले बनाने के लिए मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट छीलती हूँ है ना, इसको मैं यूज करती हूँ, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने करेले को पहले से अच्छे से धो के रख लिया था। इस तरीके से सारे करेलों को मैं छील के रख लेती हूँ। इस तरीके से सारे करेलों को मैंने छील के तैयार कर लिया है। ये आप लोग देख सकते हो, ये सारी मैंने खुरचन निकाली है करेले की ऊपर से। और अब मैं करेलों में कट लगाऊंगी, यानी कि चीड़ा लगाऊंगी, ताकि मैं करेले में मसाला अच्छे से भर सकूं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, करेलों को हम जब भर के बनाते हैं ना, तो पूरा कट नहीं मारते हैं, थोड़ा सा कट इधर ये छोड़ देते हैं। इधर वाला जो पार्ट है ना, वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि जब हम करेला फ्राई करते हैं या मसाला उसमें भरते हैं तो वो बाहर ना निकले, तो इसलिए आधा कट लगाते हैं। तो इस तरीके से सारे करेलों को हम कट लगा लेते हैं। सारे करेलों में मैंने चीरा लगा के तैयार कर लिया है। तो इनको मैं रख देती हूँ साइड में और काटूंगी प्याज। तो ये मैंने प्याज ले लिया और ये कच्चे आम को भी मैं छील लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बारीक बारीक प्याज को काटूंगी। प्याज और कच्चा आम दोनों को मैंने बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया है। और ये मिर्ची रखी है, तो इनको मैं लहसुन और हरा धनिया के साथ में सिलबट्टे से पीसूंगी। तो चलिए करेलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले को बॉईल करने के लिए मैंने एक भगोनी में पानी रख दिया है। तो पानी गर्म हो गया, तो अब मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को मैं अच्छे से पानी में मिला देती हूँ। और इसी के साथ डाल देती हूँ अब करेले। सारे करेले मैंने डाल दिए हैं और इसी के साथ ये डालूंगी करेले की खुरचन। इनको भी मैं बॉईल करूंगी करेले के साथ में। करेले जब तक मेरे बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं सिलबट्टे से हरी मिर्च और ये लहसुन और इसी के साथ ये हरा धनिया, तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से सिलबट्टे से पीस लेती हूँ। हरी मिर्ची, धनिया और लहसुन को मैंने अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। तो इनको मैं उठा लेती हूँ। हरा पेस्ट तो मेरा पीस के तैयार हो गया। और इसी के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, धनिया 1 चम्मच, 2 लाल मिर्चें हैं। तो सिलबट्टे से भी पीसूँगी इनको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारा मसाला मैं पीस लेती हूँ सिलबट्टे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के खड़ा मसाला सारा मैंने पीस के इस तरीके से रेडी कर लिया है। और इस तरीके के करेले मेरी मम्मी गांव में हमेशा बनाया करती थी, सिलबट्टे से सौंफ, धनिया, जीरा पीस के। तो आज मैं उन्हीं के तरीके से भरमा करेले बनाऊंगी। मसाला तो मेरा पीस के तैयार हो गया है
और अब मैं उसको एक बर्तन में उठा लेती हूँ। मसाला भी हमारा तैयार है और इधर मेरे करेले भी बॉईल हो गए। तो करेले को मैं पानी से निकाल देती हूँ और पानी से निकाल कर करेले को मैं ठंडा कर लेती हूँ। बॉईल करेले मैंने निकाल के तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं कुछ देर के लिए ठंडा करूँगी। गैस को मैंने ऑन कर ली है और मैं रखूँगी कढ़ाई और 1 चम्मच के करीबन डालूँगी तेल, ताकि प्याज और कच्चा आम अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल गर्म हो गया है तो मैं डालूँगी आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों जीरा अच्छे से चटक गया तो अब मैं डाल देती हूँ प्याज। और प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ तेल में। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है और इसी के साथ डाल देती हूँ ये बारीक कटा हुआ आम। प्याज के साथ में आम को भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ। और अब मैं डालूँगी ये पिसा हुआ मसाला। भरमा करेले में जो मेन किरदार होता है वो सौंफ जीरा जो मैंने पीस के रखी है। इस तरीके से भरमा करेले बनाते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारी मम्मी तो गांव में इसी तरीके से बनाती थी। आप लोगों के यहाँ करेले किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारे मसालों को मैं इस तरीके से फ्राई करूँगी ताकि सारे मसाले मेरे अच्छे से पक जाएं। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और इधर मेरे करेले भी ठंडे हो गए हैं। तो करेले का जो मैंने ये खुरचन बॉईल किया था ना, इसका पानी निचोड़ के मैं मसाले में फ्राई करूँगी। जितना भी इसका कड़वापन होगा ना वो सारा निकल जाएगा पानी के साथ में। वैसे तो ये वाले जो करेले हैं ना ये ज़्यादा कड़वे नहीं होते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड करेले हैं। देसी करेला ज़्यादा कड़वा होता है। इसे निचोड़ के मैं खुरचन को कढ़ाई में डाल देती हूँ। इसी तरीके से सारी खुरचन को मैं निचोड़ के कढ़ाई में डालूँगी मसाले के साथ में। इसको भी मैं फ्राई करूँगी और खुरचन को भी इस तरीके से मैं सारे मसालों के साथ में फ्राई करूँगी। और इसी के साथ डालूँगी हींग और हल्दी। आधा चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। और 2 बूंद जिंदगी के ये हींग का पानी डाल देती हूँ। अच्छे से मैं सारे मसाले को फ्राई करूँगी। और सबसे आखिर में डालूँगी नमक। नमक मैंने पहले भी डाला था करेले बॉईल करने के लिए, तो 1 चम्मच नमक डालूँगी। चलाते हुए मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है और पक भी गया है और ये कढ़ाई में चिपकने लगा है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मसाला को ठंडा करूँगी करेले में भरने के लिए। और इधर करेले में से जो अंदर का पार्ट है ना उनको मैं निकाल लेती हूँ। करेला ज़्यादा बॉईल हो गए हैं और ये पका हुआ करेला निकला है। सारे करेले के अंदर से जो बीज है ना इनको मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ।
सारे करेलों का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है इस तरीके से। मसाला भी ठंडा हो गया है तो एक एक करके चम्मच की सहायता से मसाला भरूंगी करेले में। इस तरीके से सारे करेले भर के तैयार कर लेती हूँ। सारे करेलों में मैंने इस तरीके से मसाला भर के और धागे की सहायता से लपेट दिया है ताकि मसाला मेरा बाहर ना निकले। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और तेल भी गर्म हो गया है तो करेलों को मैं फ्राई करूँगी। एक एक करके सारे करेले डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ। और उलटते पुलटते करेलों को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आप इसको चावल, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं इस तरीके से अगर बनाएंगे तो। इस तरीके से सारे करेले उलट पुलट करके मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इस तरीके से सारे भरमा करेले मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को भरमा करेले की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।